नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो क्लरिकल एग्जाम, पटवारी या पुलिस एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मवाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द मवानास। तो कहा गया है कि जो मवाना जो है ये आपके खश सेनापतियों द्वारा गठित छोटे छोटे राज्य संघ थे। या आपके पास दिया गया है कि ये जनजातीय जीवन को संगठित राजनीतिक संरचनाओं में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते थे। तो अगर बात की जाए आपके पास मवाना की, तो मवाना जो है, मवाना आपको स्मॉल स्टेट जो आपको देखने को मिलते थे, जो कि आपके खस वॉरलॉर्ड द्वारा बनाए गए थे। और बात की जाए जो आपको मवाना है, ये आपको दिखाते हैं आपको ट्रांजिशन, जो कि आपकी ट्राइबल लाइफ से जो है आपकी पॉलिटिकल जो आपकी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरफ जो लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया था, तो इसे आपके दर्शाया जाता है मवाना द्वारा। तो आपके पास ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निर्मंड का भुंडा उत्सव किनके बीच संघर्ष का एक जो है नश्वर विज्ञान प्रमाण है। द भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड इज द एंथोग्राफिक एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो अगर बात की जाए आपके पास भुंडा उत्सव की, तो भुंडा त्योहार जो है यह आपको देखने को मिलता है कुल्लू के निर्मंड में। और यह मनाया जाता है जब आपके कहा जाता है कि खस जो आपके थे, खस जनजाति ने जब जो है हिमाचल में रहने वाली नाग जनजाति के ऊपर जब आपकी विजय प्राप्त की थी, तो उसी के संदर्भ में जो है आपके भुंडा उत्सव मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है मैच नहीं है। तो अगर बात की जाए टॉलमी की, तो टॉलमी द्वारा जो है ये आपके कुलिंदों के बारे में जो है वर्णन किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपके पास सही है। बात की जाए अलबरूनी द्वारा, तो अलबरूनी द्वारा जो है अलबरूनी आपके मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाले आपको ट्रैवलर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए समुद्र सेन की, तो समुद्र सेन का संबंध हमें जो है निर्मल इंस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कैप्टन हार्टकोट की, तो कैप्टन हार्टकोट जो है इनका संबंध आपकी कांगड़ा की जीनियोलॉजी से ना होके इनके द्वारा जो खोजी गई थी, ये खोजी गई थी कुल्लू की आपके वंशावलियां। देखिए कैप्टन हार्टकोट का संबंध जो है, कैप्टन हार्टकोट ने आपके कुल्लू की वंशावलियों को खोजने का कार्य किया था। और बात की जाए आपके पास कांगड़ा की वंशावलियों की, तो कांगड़ा की वंशावलियों पर काम किया था आपके मूरक्राफ्ट और कनिंघम द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमालय के निवासियों के लिए वैदिक साहित्य में शिशनदेव का संदर्भ जो है किससे जुड़ा है। द शिशनदेव रेफरेंस इन द वैदिक लिटरेचर फॉर द रेजिडेंस ऑफ हिमालयास इज एसोसिएटेड विद। तो अगर बात की जाए आपके पास शिशनदेव की, तो शिशनदेव जो है यह संज्ञा दी जाती थी आपकी जो हिमालय में रहने वाली जनजातियां जो है इन्हें नाम दिया जाता था या इन्हें संज्ञा दी जाती थी शिशनदेव की। और शिशनदेव जो है यह मेनली आपकी किरात जनजाति को जो है नाम दिया जाता था। बात की जाए किरात जनजाति को जो शिशनदेव नाम दिया था, यह दिया था ऋषि वशिष्ठ द्वारा। ऋषि वशिष्ठ ने जो है किरात जनजाति को लिंग पूजा के आधार पर जो है यह शिशनदेव की जो है संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक हिमाचल के संदर्भ में आदि सोहन क्या दर्शाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक हिमाचल व्हाट डज आदि सोहन सिग्निफाई। तो अगर बात की जाए आपके पास आदि सोहन की, तो आदि सोहन जो है आपको एक प्रकार के स्टोन टूल जो है देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए प्री हिस्टोरिक हिमाचल में जो है आपको आदि सोहन जो है ये आपको एक प्रकार का पाषाण काल के आपको जो है मृत या आप कह सकते हैं कि स्टोन टूल जो है आपको पाषाण काल के देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए आदि सोहन जो ये टाइप जो है इसकी डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है बीबी लाल को। बीबी लाल द्वारा जो है 72 स्टोन टूल जो है ये आपके कांगड़ा क्षेत्र से जो है आदि सोहन टाइप के जो है प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर पाया गया शिलालेख किस साम्राज्य के प्रभाव को उजागर करता है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टॉन्स एंड यमुना रिवर हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ विच एम्पायर। तो अगर बात की जाए आपको जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, एक इंस्क्रिप्शन की जो डिस्कवरी है यह आपको टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर देखने को मिलता है। और बात की जाए यह जो आपको इंस्क्रिप्शन हिमाचल प्रदेश में देखने को या उत्तराखंड में देखने को मिलता है, यह आपको दर्शाता है मौर्यन एम्पायर को।
बात की जाए जो आपको टॉन्स और यमुना रिवर के संगम पर जो आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, यह आपको अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है देखने को मिलता है। और बात की जाए यह प्रॉपर आपको जो है जौनसार पावर क्षेत्र जो कि आपकी कलसी क्षेत्र में पड़ता है, तो कलसी क्षेत्र में हमें यह इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भूरी सिंह संग्रहालयों में संरक्षित चंबा के प्राचीन अभिलेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का उपयोग किया गया था? विच स्क्रिप्ट वर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द एंशिएंट रिकॉर्ड ऑफ चंबा प्रिजर्व इन द भूरी सिंह म्यूजियम? तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा की, तो चंबा में आपको जो है भूरी सिंह म्यूजियम देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1908 में। तो 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो है चंबा में राजा भूरी सिंह द्वारा करवाई गई थी। बात की जाए इस भूरी सिंह म्यूजियम में हमें जो है 36 आपको अभिलेख देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी मेनली जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वह आपको देखने को मिलती है शारदा और टांकरी। तो शारदा और टांकरी लिपि का उपयोग जो है आपको चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम में जो आपके अभिलेख रखे गए हैं उसमें मेनली आपको जो है आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए टांकरी, तो टांकरी का ही दूसरा नाम आपको जो है टंकन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो है आगमन का सही, जो आपकी जनजातियों के आगमन का सही कालानुक्रम जो है यह आपको कौन सा देखने को मिलता है? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आने वाली सबसे पहली जाति की, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे जो आपको नेटिव हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलते हैं, यहीं के मूल निवासी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं कोल। बात की जाए कोलों के बाद सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलती है किरात, थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलती है खश, और इसी के आपके चौथे नंबर पर आपको सिक्वेंस में देखने को मिलती है आर्यन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में वर्णित 40 वर्षीय युद्ध किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र में हुआ था? द 40 years वॉर मेंशन इन द ऋग्वेदा टुक प्लेस इन द रीजन बिटवीन विच टू रिवर? तो अगर बात की जाए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में हमें जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको 40 वर्षीय युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। और बात की जाए ये जो आपकी कौन सी दो नदियों के बीच हुआ था, तो यह आपको देखने को मिलता है यमुना और व्यास नदी के बीच। तो स्टोरी जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है कि शांबर और आपके आर्य राजा दिवोदास के बीच 40 वर्षीय युद्ध आपको यमुना और व्यास रिवर के बीच जो है यह देखने को जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि which ancient text provide the information specifically about the history of Kashmir but also source of for Himachal? कहा गया है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है लेकिन हिमाचल के लिए एक स्रोत है? तो अगर बात की जाए आपके पास कश्मीर के इतिहास बताने वाले आपको सोर्स की, तो वह आपको देखने को मिलता है राजतरंगिनी। तो राजतरंगिनी जो है यह आपको कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड जो है एक तरह का सोर्स देखने को मिल जाता है, और जिसमें कि आपके हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का जो है आपको जानकारी प्राप्त होती है। बात की जाए राजतरंगिनी की, तो राजतरंगिनी को लिखा गया था कलहन द्वारा, और कलहन द्वारा जो है इसकी रचना जो है आपकी 11वीं शताब्दी में 11th AD में जो है करवाई गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइट, NT या आपका पटवारी एग्जाम, पुलिस जेओ क्लरिकल एग्जाम, या आपका कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि आपके HPRC बॉडी कंडक्ट करवाती है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है सीरीज जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। बात की जाए यह आपका PDF कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके बेस पे आपको यह PDF प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिरसा नदी के तट पर नालागढ़ में पुरापाषाण कालीन पत्थरों की पात्रों की जो है खोज की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक स्टोन टूल पॉट इन नालागढ़ ऑन द बैंक ऑफ सिरसा रिवर? तो अगर बात की जाए आपके पास नालागढ़ की, तो नालागढ़ के में जो है सोलन के नालागढ़ में आपको पैलियोलिथिक स्टोन टूल जो है प्राप्त होते हैं। पुरापाषाण काल के जो है पत्थरों के औजार आपको सिरसा वैली जो है नालागढ़ से प्राप्त होते हैं। और बात की जाए इसकी डिस्कवरी करने वाले इंसान की, तो वह आपको देखने को मिलते हैं ओलाफ प्रूफर। तो ओलाफ प्रूफर जो है इनके द्वारा 1951 में सोलन के आपके नालागढ़ में आपके सिरसा रिवर वैली में जो है इनके द्वारा पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द विलेज ऑफ टप्पा मेवा इन हमीरपुर इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ? कहा गया है कि हमीरपुर का टप्पा मेवा गांव
ऐतिहासिक रूप से किसकी खोज के लिए महत्वपूर्ण है? तो अगर बात की जाए आपके पास हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव की, तो हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से आपको इंडो ग्रीक सिक्के जो है देखने को मिलते हैं। और बात की जाए टप्पा मेवा गांव से आपको 21 इंडो ग्रीक जो है आपको सिक्के देखने को मिलते हैं, जो कि इंडो ग्रीक किंग अपोलोडोटस से जो है संबंधित आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच रीजन वॉज उद्वरा साइट लोकेटेड वेयर किंग शांबर वॉज डिफेटेड? कहा गया है कि जो उद्व्रज जो स्थान है यह किस क्षेत्र में स्थित था जहां की राजा शांबर जो है ये पराजित हुए थे? तो अगर बात की जाए आपको ऋग्वेद में एक स्टोरी देखने को मिलती है जहां पे उद्व्रज नामक स्थान पर जो है राजा शांबर को जो है हराया गया था। और यह उद्व्रज स्थान जो है यह आपको देखने को मिलता है लोअर हिल्स या आपको शिवालिक क्षेत्र में, मेनली आपको लोअर हिमाचल में जो है यह क्षेत्र देखने को मिल जाता है, जो कि आपके बात की जाए यह स्टोरी के अनुसार जो है, कहानियों के अनुसार यह क्षेत्र आपको यमुना और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि आपकी हिमाचल की तलहटी में जो है आपकी स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन ट्रैवलर प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1820 टू 1822? कहा गया है कि किस यूरोपीय यात्री ने 1820 से 22 के दौरान हिमाचल का विस्तृत जो है विवरण प्रदान किया था? तो अगर बात की जाए ऐसे यूरोपियन ट्रैवलर जिनके द्वारा 1820 से 1822 के दौरान जो है हिमाचल की यात्रा की गई, वह आपको देखने को मिल जाते हैं विलियम मूरक्राफ्ट। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा जो है 1820 से लेकर 1822 के टाइम पीरियड में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाभारत में वर्णित कनैत लोग जो है किस प्रमुख समूह उपशाखा के जो है माने जाते हैं? द कनैत पीपल मेंशन इन द महाभारत आर कंसिडर्ड ए सब ब्रांच ऑफ विच मेजर ग्रुप? तो अगर बात की जाए आपके पास कनैत जनजाति की, तो कनैत जनजाति हमें जो है महाभारत में आपको जो है वर्णित देखने को मिलती है, जिसका संबंध आपके हिमाचल के क्षेत्रों से रहा था। और बात की जाए यह कनैत जनजाति जो थी यह आपको शाखा मानी जाती है खस जनजाति की। तो खस जनजाति की ब्रांच के रूप में ही आपको कनैत जनजाति जो है देखने को मिलती है, और जिनका वर्णन आपको महाभारत में होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुजुक ए जहांगीरी हिमाचल प्रदेश के किस विशिष्ट सैन्य कार्यवाही के बारे में जानकारी प्रदान करती है? तुजुक ए जहांगीरी प्रोवाइड इंसाइट इनटू विच स्पेसिफिक मिलिट्री एक्शन इन हिमाचल? तो अगर बात की जाए आपके पास तुजुक ए जहांगीरी की, तो तुजुक ए जहांगीरी में आपको जो है वर्णन मिलता है जहांगीर का कांगड़ा पर अटैक करने का। तो जहांगीर ने जो आपकी कांगड़ा पर अटैक किया था, इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है तुजुक ए जहांगीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिवालिक क्षेत्र में स्थायी कृषि और सभ्यताओं की उत्पत्ति किस युग की विशेषता है? इन विच एरिया मार्क्ड बाय द ओरिजिन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन इन द शिवालिक रीजन? तो अगर बात की जाए शिवालिक क्षेत्रों में कब आपको जो है कृषि या पशुपालन की जो है शुरुआत देखने को मिलती है, तो यह इरा माना जाता है आपके मिड पैलेलिथिक या नियोलिथिक इरा, मतलब आपके मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के आपके टाइम पीरियड में जो है शिवालिक क्षेत्रों में आपकी एग्रीकल्चर और आपकी सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाटकोटी में हाटेश्वरी देवी पूजा जो है किस धार्मिक परंपरा का उदाहरण है? द वर्शिप ऑफ हाटेश्वरी देवी इन हाटकोटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिलीजियस ट्रेडिशन? तो अगर बात की जाए आपके पास हाटेश्वरी देवी की, तो हाटेश्वरी टेम्पल जो है यह आपको देखने को मिलता है शिमला के रोडू क्षेत्र में। और यह आपको कौन सी धार्मिक परंपरा से जुड़ा है? तो यह आपको देखने को मिल जाता है शक्ति पूजा से संबंधित। तो शक्ति पूजा की आपको अलग अलग हिमाचल प्रदेश में जो है अलग अलग स्थानों पर आपके अलग अलग स्थानों पे आप जो है इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो शक्ति पूजा का संबंध जो है आपके हाटेश्वरी मंदिर से भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Which branch of Aryans is said to have entered Himachal through the Kashmir from Central Asia? कहा गया है कि आर्यों की कौन सी शाखा ने जो है मध्य एशिया से कश्मीर के रास्ते से जो है हिमाचल में प्रविष्ट हुई थी? तो बात की जाए आर्यों की ऐसी ब्रांच जो कि आपके मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए हिमाचल प्रदेश में आई थी, तो यह आपकी मानी जाती है खस ब्रांच। आर्यों की जो आपके खश आपकी ऐसी ब्रांच थी जो कि आपके कश्मीर होते हुए मध्य एशिया से आपके खश आए, जो कि कश्मीर होते हुए हिमाचल प्रदेश में बसे थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल के संदर्भ में वर्णित सबसे पुराना शैव धर्म है, इसका समर्थन सिंधु घाटी के किस देवता के साक्ष्य से होता है? द ओल्डेस्ट रिलीजन मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल इज शिवाइट।
दिस इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस ऑफ विच डेटी इन द इंडस वैली। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन धर्म की, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन धर्म के रूप में जो है आपके शैव पूजा या शैवाइट माना जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीनतम लोग थे वो आपकी शिव पूजा से संबंधित थे। और बात की जाए सिंधु घाटी में आपको कौन से देवता का ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिलता है पशुपति देव। तो पशुपति देवता जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो है इनकी आपको मोहर पर आपको इनका चित्र देखने को मिलता है। और इसी कारण जो है यह आपकी हिमाचल प्रदेश की शैवाइट धर्म को जो है आपके इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक तरफ जो है आपको सूची 1 को जो है आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो लिस्ट 1 में आपको जो है आपको ऑथर दिए गए हैं, लिस्ट 1 में आपको टेक्स्ट कुछ दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको ऑथर्स दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी के लेखक के रूप में आपको जो है वह जाने जाते हैं पाणिनि। बात की जाए मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस लिखा गया था आपके विशाखदत्त द्वारा। तो मुद्रा राक्षस के आपके विशाखदत्त माने जाते हैं। बात की जाए रघुवंशम की, तो रघुवंशम की रचना की गई थी आपके कालिदास द्वारा। बात की जाए राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी लिखी गई थी आपके कलहन द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा में पटिहार और कनिहार किस प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। कहा गया है कि पटिहार एंड कनिहारा इन कांगड़ा आर फेमस फॉर द विच टाइप ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस। तो अगर बात की जाए आपके पास कांगड़ा में आपको 2 साइट देखने को मिलती है, पटिहार और कनिहार। और यहाँ से आपको जो एविडेंस या आपको जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, यहाँ से आपको सबसे पुराने जो है इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पांडवों ने पहाड़ियों में जो है अपने निर्वसन के दौरान कौन सी सामाजिक प्रथा अपनाई थी। द पांडवा अडॉप्टेड विच सोशल कस्टम ड्यूरिंग देयर एग्जाइल इन हिल्स। तो अगर बात की जाए आपके पास पांडवा की, जो आपको पांडव देखने को मिलते हैं, इन्होंने अपने अज्ञातवास का कुछ समय आपके हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बिताया था। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रथा इनके द्वारा अपनाई गई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है पॉलीएंड्री, यानी आपकी बहुपति प्रथा जो है। कहा जाता है कि पांडवों की जो आपकी बहुपति प्रथा जो थी यह हिमाचल प्रदेश से ही इनके द्वारा ली गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हिमाचल प्रदेश में पॉलीएंड्री जो है यह प्रैक्टिस किया करती थी आपकी खस जनजाति। तो खस जनजाति से प्रभावित होकर जो है कहा जाता है कि पांडवों द्वारा जो है पॉलीएंड्री सिस्टम को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सांबर देवोदास युद्ध के संदर्भ में दस्यु शब्द का क्या तात्पर्य है। द टर्म दस्यु इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सांबर देवोदास वॉर रेफर टू। तो अगर बात की जाए आपके पास सांबर की, तो सांबर जो है ये आपको दस्यु किंग देखने को मिलते हैं। बात की जाए देवदास की, तो देवदास आपको जो है एक तरह के आपको आर्य किंग देखने को मिलते हैं। और बात की जाए देवदास तो आर्य राजाओं द्वारा, तो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता था दस्यु। और ये दस्यु शब्द जो है ये आपको बताता था यहाँ के नेटिव इनहेबिटेट के बारे में। मतलब दस्यु जो थे यहाँ की स्थानीय जनजाति जो यहीं बसा करती थी, तो यह आपको जो है इन्हें आपके दस्यु नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच म्यूजियम हाउसेज द कॉइन ऑफ कुलिंद डायनेस्टी। कहा गया है कि कुलिंद राजवंश के सिक्के किस संग्रहालय में रखे गए हैं। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आपको कुल 4 जनपद जो है देखने को मिलते हैं। और बात की जाए इनमें से एक जनपद के रूप में आपको देखने को मिलता है कुलिंद। कुलिंद जो है कुलिंदों के जो सिक्के आपको देखने को मिलते हैं यह प्रिजर्व किए गए हैं आपके भूरी सिंह म्यूजियम चंबा और स्टेट म्यूजियम आपके शिमला में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा ययाति ने किस नदी के तट पर जो है अपने राज्य की नींव रखी थी। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड किंग ययाति ले द फाउंडेशन ऑफ हिज किंगडम। तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपको राजा देखने को मिलते हैं राजा ययाति। तो राजा ययाति द्वारा जो है आपके सरस्वती नदी के किनारे जो है अपने राज्यों की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दशराज्य युद्ध में 10 राजा जो कि आपके पूर्व राज्यों से संबंधित थे की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। हु लेड द आर्मी ऑफ द 10 किंग पुरु स्टेट इन द दशराज्य वॉर। तो अगर बात की जाए आपके पास ऋग्वेद में आपको वर्णन मिलता है दशराज्य वॉर का। तो 10 राजाओं की जो वॉर है इसका वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें एक तरफ आपको एक साइड आपको देखने को मिलती है पुरु स्टेट। तो जो पुरु राज्य था, पुरु राज्य की जो सेना था इसका नेतृत्व किया गया था आपके जो ऋषि विश्वामित्र द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो आपके पास पुरु स्टेट और पुरु स्टेट आपको देखने को मिलती है सुदास,
तो सुदास के ऋषि आपको वशिष्ठ देखने को मिलते हैं, जबकि आपको पुरु स्टेट के राजा के रूप में आपको विश्वामित्र जो है देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? द दशराग्य वॉर टुक प्लेस अमंग द बैंक ऑफ विच रिवर? तो अगर बात की जाए आपके पास दशराग्य वॉर की, तो हमने डिस्कशन किया कि दशराग्य वॉर जो है इसका वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए दशराग्य वॉर, तो यह हुआ था आपके रावी नदी के किनारे, और इसका वर्णन आपको पुरुषनी भी है जो आपको वेदों में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास रावी नदी आए या रावी का आपको वैदिक नाम पुरुषनी आए, तो पुरुषनी नदी के किनारे जो है यह दशराग्य वॉर जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलाना गांव में किस ऋषि की पूजा जामलू देवता के रूप में की जाती है? विच ऋषि इज वर्शिप्ड इन मलाना विलेज एज जामलू देवता? तो अगर बात की जाए आपके पास मलाना गांव की, तो मलाना गांव आपको कुल्लू का प्राचीनतम गांव देखने को मिल जाता है, जहां पे आपके जामलू देवता की जो है पूजा की जाती है। और जामलू देवता का संबंध जो है यह आपके ऋषि जमदग्नि ऋषि से जोड़ा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द रेजिडेंस ऑफ जमदग्नि ऋषि नोन एज द जामू का टीला लोकेटेड? कहा गया है कि जमदग्नि ऋषि का निवास स्थान जामू का टिब्बा कहाँ स्थित था? तो अगर बात की जाए आपके पास ऋषि जमदग्नि की, तो ऋषि जमदग्नि का जो निवास स्थान था उसे नाम दिया जाता था आपके पास जामू का टिब्बा। और जामू का टिब्बा जो है यह आपके स्थित है नियर रेणुका सिरमौर में। तो सिरमौर में आपको जामू का टिब्बा देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द वाइफ ऑफ ऋषि जमदग्नि? कहा गया है कि ऋषि जमदग्नि की जो है पत्नी कौन थी? तो अगर बात की जाए आपके पास ऋषि जमदग्नि की, तो ऋषि जमदग्नि हमने पहले भी आपके डिस्कशन किया कि ऋषि जमदग्नि आपके हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के मलाना गांव में जो है जमदग्नि ऋषि के रूप में या जामलू ऋषि के रूप में जो है आपके ऋषि जमदग्नि की पूजा की जाती है। और बात की जाए ऋषि जमदग्नि की पत्नी की, तो वह आपको देखने को मिलती है माता रेणुका। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परशुराम जो है किस महर्षि के पुत्र थे? परशुराम इज द सन ऑफ विच महर्षि? तो अगर बात की जाए आपके पास परशुराम की, तो परशुराम का संबंध भी आपको जो ऋषि परशुराम का संबंध आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और बात की जाए परशुराम जो थे यह आपको पुत्र देखने को मिलते हैं ऋषि जमदग्नि के। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से जो है आपको मिलान करना है। तो बात की जाए सबसे पहले परशुराम की, तो परशुराम ऋषि जो है इनका संबंध आपको देखने को मिलता है निर्मंड से। बात की जाए मनु ऋषि की, तो मनु ऋषि का संबंध आपको देखने को मिलता है मनाली से। बात की जाए व्यास ऋषि की, तो व्यास ऋषि का संबंध आपको देखने को मिलता है व्यास के कुल्लू से। तो आपको कुल्लू, निर्मंड और मनाली जो है याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका सही मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हॉट वाटर स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विथ ऋषि विशिष्ट? कहा गया है कि कौन सा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश में ऐसा है जो कि ऋषि विशिष्ट से संबंधित है? तो अगर बात की जाए आपके पास ऋषि विशिष्ट से संबंधित आपकी स्प्रिंग की, तो वह आपको देखने को मिल जाता है विशिष्ट कुंड। विशिष्ट कुंड जो है यह आपको देखने को मिलता है कुल्लू में। कुल्लू में आपको विशिष्ट कुंड जो है इसका संबंध ऋषि विशिष्ट से जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज हिमाचल कॉल्ड इन ऋग्वेदा? कहा गया है कि ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को जो है क्या कहा गया है? तो अगर बात की जाए आपके पास ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो हिमाचल प्रदेश का आपको वर्णन देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिलता है हिमवंत के रूप में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पांडवों ने वनवास के दौरान भीमसेन ने कुल्लू की किस देवी से जो है विवाह किया था? भीमसेन मैरिड विच डेटी ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग पांडवास एग्जाइल? तो अगर बात की जाए आपके पास पांडवास की, तो पांडवा ने जो है अपना अज्ञातवास का समय जो हिमाचल प्रदेश में आपका बिताया था, और हिमाचल प्रदेश की इसी सीरीज में वो आपके ट्रेवल किए थे कुल्लू में। तो कुल्लू में जब उनके द्वारा जाना हुआ था, तो पांडवों में आपको देखने को मिलते हैं भीमसेन। तो भीमसेन ने आपकी कुल्लू की जिस आपकी देवी से विवाह किया था वह आपको देखने को मिल जाती है देवी हिडिंबा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिगर्त के किस राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था? कहा गया है कि विच किंग ऑफ त्रिगर्ता फॉट ऑन द बिहाफ ऑफ कौरवास? तो अगर बात की जाए त्रिगर्त आपको जो जनपद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है उसके एक राजा के रूप में जो है आपको देखने को मिलते हैं सुशर्मा चंद्र।
तो शर्मा चंद्र द्वारा जो है महाभारत में आपकी कौरवों का जो है साथ दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर बी राइट हो जाएगा। बात की जाए सुशर्मा चंद्र की, तो सुशर्मा चंद्र जो है ये आपको 231वें राजा के रूप में वर्णित देखने को मिलते हैं कटोच डायनेस्टी के। तो कटोच आपकी राजवंश के 231वें राजा के रूप में आपको वर्णन मिलता है सुशर्मा चंद्र का। और तो शर्मा चंद्र आपके ऐसे राजा थे जिनके द्वारा महाभारत के युद्ध में आपके कौरवों का साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार कौन औदुंबर ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। अकॉर्डिंग टू महाभारत, हु वॉज द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्रा। देखिए ये इसमें आंसर आ गया। बात की जाए महाभारत के अनुसार, तो महाभारत के अनुसार जो आपके विश्वामित्र के वंशज थे यह माने जाते हैं आपके औदुंबर जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में जो आपके निवास किया करती थी, यह आपके ऋषि विश्वामित्र के जो है आपके वंशज माने जाते हैं, जो कि आपके कौशिक गोत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औदुंबर कॉइन हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ दीज एरियाज। कहा गया है कि औदुंबरों के सिक्के जो है हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में औदुंबर जनजाति के या औदुंबर साम्राज्य के सिक्कों की, तो यह आपको देखने को मिलते हैं कांगड़ा, पठानकोट और इसी के साथ होशियारपुर में। तो लोअर हिमाचल प्रदेश जो आपको शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलता है, इन सभी क्षेत्रों में आपको औदुंबर गणराज्य के जो है सिक्के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वर्ड महादेवसा ऑन द औदुंबर कॉइन्स रिप्रेजेंट विच डेटी। कहा गया है कि औदुंबर के सिक्कों पर चिन्हित आपको जो महादेवस शब्द है ये किस देवता का प्रतीक है। तो अगर बात की जाए आपके पास औदुंबर जनजाति की, तो औदुंबर जनजाति ने जो आपके सिक्के इशू किए थे, तो इनमें आपको जो है महादेवसा शब्द जो है लिखा जाता था। और ये महादेवसा शब्द जो है यह आपके रिप्रेजेंट करता था भगवान शिव को। तो भगवान शिव से संबंधित आपको जो है महादेवस्य शब्द देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी औदुंबर जनजाति के जो है सिक्कों पर आपको वर्णित देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औदुंबर सिक्कों पर किन लिपियों का प्रयोग किया गया था। विच स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड और द औदुंबर कॉइन। तो अगर बात की जाए औदुंबर जनजाति की, तो औदुंबर जनजाति जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि औदुंबर जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में एक आपको जनपद के रूप में देखने को मिलता है, जो कि आपके शिव भक्त हुआ करते थे। और उनकी कॉइन पर जो आपको लिपि इस्तेमाल होती हुई देखने को मिलती है, यह आपको देखने को मिलती है ब्राह्मरी और खरोष्टी। तो ब्राह्मरी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल जो है यह औदुंबर जनजाति के जो है सिक्कों पर आपको देखने को होता हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडेड बाय विच। कहा गया है कि त्रिगर्ता वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो त्रिगर्त की स्थापना जो है किस शासक द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए आपके पास त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता के फाउंडर के रूप में माने जाते हैं आपके पास भूमाचंद। कहा जाता है कि देवी माता के पसीने से उत्पन्न भूमिचंद द्वारा जो है ये त्रिगर्ता राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाणिनि रेफर्ड टू त्रिगर्ता एज एन अयोध्यजीवी संघ, व्हाट डज इट मीन। कहा गया है कि पाणिनि ने त्रिगर्त को जो है अयोध्यजीवी संघ कहा है, इसका क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए आपके पास पाणिनि की, तो पाणिनि ने जो है ये त्रिगर्त राज्यों के लोगों को जो है अयोध्यजीवी संघ के रूप में वर्णित किया है। और बात की जाए अयोध्यजीवी संघ के मतलब की, तो इसका अर्थ आपको देखने को मिलता है एक लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि आपके वॉर के सहारे या युद्धों के सहारे अपने जीवन का निर्वाह करता है, ए ग्रुप लिविंग बाय वॉर या आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोर्ट वॉज बिल्ट बाय सुशर्मा चंद्र। कहा गया है कि सुशर्मा चंद्र द्वारा जो है किस किले का निर्माण करवाया गया था। तो अगर बात की जाए सुशर्मा चंद्र की, तो सुशर्मा चंद्र जो है आपको 231वें राजा के रूप में देखने को मिलते हैं कटोच डायनेस्टी के। कटोच डायनेस्टी आपको हिमाचल प्रदेश की ऐसी डायनेस्टी देखने को मिलती है जिनके द्वारा जो है त्रिगर्त क्षेत्र पर जो है रूल किया गया था। और बात की जाए सुशर्मा चंद्र की, तो सुशर्मा चंद्र द्वारा जिस किले का निर्माण करवाया गया वह आपको देखने को मिलता है कांगड़ा किला। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सुशर्मा चंद्र की, तो सुशर्मा चंद्र ने जो अपनी राजधानी बनाया था वह बनाया था आपके नगरकोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ कुल्लूता लोकेटेड। कहा गया है कि कुल्लू की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। तो अगर बात की जाए आपके पास कुल्लूता डायनेस्टी की, तो कुल्लूता जो आपको कुल्लू जनपद जो था, कुल्लूता जनपद की आपको प्राचीनतम राजधानी के रूप में देखने को मिलती है नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लूता। कहा गया है कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो अगर बात की जाए आपके पास कुल्लू रियासत की, तो कुल्लू रियासत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं आपके पास विहंगमणि पाल। कहा जाता है कि विहंगमणि पाल जो है आप मॉडर्न डे प्रयाग, जिसे कि आप इलाहाबाद नाम से भी जानते हो, तो इलाहाबाद से आए थे, जिनके द्वारा कुल्लू राजवंश की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओल्डेस्ट कॉइन इन कुल्लू वैली बिलोंग टू विच किंग। कहा गया है कि कुल्लू घाटी का सबसे पुराना सिक्का किस राजा के से संबंधित है। तो अगर बात की जाए कुल्लू से जो आपको सबसे पुराना सिक्का आपको प्राप्त होता है, यह आपको देखने को मिलता है 100 एडी का, मतलब 100 ईस्वी के आसपास का सिक्का आपको कुल्लू से सबसे प्राचीनतम सिक्का आपको प्राप्त हुआ है, जो कि इशू करवाया गया था, जो कि आपकी इशू करवाया गया था राजा विर्यास द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर माइथोलॉजिकल नेम्ड कलिंदी। कहा गया है कि किस नदी का पौराणिक नाम आपको कालिंदी देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ऐसी नदी जिसका आपको वेदों में जिसका वर्णन देखने को मिलता है कालिंदी के रूप में, तो वह आपको देखने को मिलती है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर का आपको वैदिक नाम जो है यह आपको कालिंदी के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग नेम इज इंस्क्राइब्ड इन ऑन द वॉल ऑफ सिल्वर कॉइन्स ऑफ कुलिंदास। कहा गया है कि कुलिंदों के चांदी के सिक्कों पर किस राज्य का नाम अंकित है। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंदों की, तो कुलिन जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश से जो है संबंधित देखने को मिलती है। और बात की जाए इनके द्वारा जो है आपके चांदी के या सिल्वर कॉइन जो है इशू करवाए गए थे, और इनके चांदी के सिक्कों पर आपको जो लिपि इस्तेमाल या जो आपको राजा का नाम जो इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलता है अमोघभूति। तो अमोघभूति जो है यह आपको कुलिंदास के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं, और जिनके द्वारा आपके सिल्वर कॉइन को इशू करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुलिंदों के संबंध में वर्तमान में किस समुदाय के रूप में माना जाता है। द कुलिंद आर बिलीव टू रिलेटेड टू विच डायनेस्टी प्रेजेंट डे कम्युनिटी। बात की जाए आज के समय में जो आपको कुलिंद जनजाति देखने को मिलती है, तो आज के समय की किस जनजाति से वह संबंधित रही है। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंद जनजाति की, तो आज की मॉडर्न डे जो आपको कनैत जनजाति जो है आपको देखने को मिलती है, यह आपकी कुलिंदों के ही वंशज माने जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस पांडव भाई को जो है कुलिंदों को जीतने का श्रेय दिया जाता है। विच पांडव ब्रदर इज क्रेडिटेड विद द कॉन्करिंग ऑफ कुलिंदास। तो अगर बात की जाए आपके पास पांडवों की, तो पांडवों में से आपको ऐसे राजा जिनके द्वारा जो है कुलिंदों के ऊपर विजय पाई गई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं अर्जुन। तो अर्जुन द्वारा जो है यह कुलिंदों के ऊपर विजय आपको पाने का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुलिंदों के शासन की कौन सी प्रणाली जो है बनाई थी। द कुलिंदा फॉलोड विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंदों की, तो कुलिंद जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश के मेनली आपको शिवालिक क्षेत्रों में, और मेनली भी शिवालिक क्षेत्रों में बात की जाए तो सिरमौर क्षेत्र में आपको कुलिंदा जो है देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इनके सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की या इनके द्वारा अपनाई गई शासन प्रणाली की, तो वह आपको देखने को मिल जाती है रिपब्लिकन, मतलब गणतंत्र प्रणाली जो है इनके द्वारा शासन में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वृक्ष की अधिकता के कारण उस जिले का नाम जो है औदुंबर पड़ा था। विच ट्री पॉपुलरिटी गिव द नेम औदुंबर टू द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास औदुंबर जनपद की, तो औदुंबर जनपद का जो नाम है यह कहा जाता है कि औदुंबर वृक्ष, जहां पर आपके बहुत ज्यादा औदुंबर प्रकार के वृक्ष हुआ करते थे, तो इसी वृक्ष के नाम पर जो है यह आपके जनपद का नाम पड़ा था औदुंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिगर्ता वॉज सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर। कहा गया है कि त्रिगर्ता जो है यह कौन सी नदियों के बीच स्थित था। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपको त्रिगर्त जनपद देखने को मिलता है, जो कि आपकी स्थित था 3 नदियों के बीच, और यह 3 नदियां आपको देखने को मिलती है रावी, व्यास और सतलुज। तो रावी, व्यास और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र था इसे नाम दिया जाता था आपके पास त्रिगर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अप टू विच रिवर डिड अलेक्जेंडर रीच इन 320 BC। कहा गया है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है किस नदी तक पहुंचा था। तो अगर बात की जाए आपके पास अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर ने आपकी 326 BC के आसपास जो है भारत पर अटैक किया था। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश के नज़दीक वह कौन सी नदी के आसपास तक पहुंचा था, तो वह आपको देखने को मिलती है व्यास रिवर। तो व्यास रिवर तक जो है आपको सिकंदर के पहुंचने के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिकंदर का वह सेनापति जिसने कि व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, वह कौन था। हु वॉज द अलेक्जेंडर कमांडर हु प्रोमिनेंटली रिफ्यूज टू क्रॉस द व्यास रिवर।
तो अगर बात की जाए आपके पास अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर का ऐसा सेनापति जिसके द्वारा व्यास नदी को पार करने से इनकार किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाता है कोइनोस। तो कोइनोस जो है आपको सिकंदर का, अलेक्जेंडर का ऐसा सेनापति देखने को मिलता है जिनके द्वारा जो है व्यास नदी को पार करने से इनकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चाणक्य और राजा प्रवर्तक के बीच संधि का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? विच टेक्स्ट मेंशन द ट्रीटी बिटवीन चाणक्य एंड किंग प्रवर्तक? तो अगर बात की जाए आपके पास चाणक्य की, चाणक्य आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में या पीएम के रूप में आपको देखने को मिलते हैं चाणक्य। और बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश के राजा के रूप में मेंशन मिलता है आपको प्रवर्तक का। और बात की जाए इसकी ट्रीटी, जो इनके बीच ट्रीटी हुई थी, इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस जो है यह ग्रंथ लिखा गया था विशाखदत्त द्वारा। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में आपको चाणक्य और राजा प्रवर्तक के बीच में आपको संधि का उल्लेख देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टू किंग ऑफ हिल किंग अपोज चंद्रगुप्त मौर्य? कहा गया है कि किन दो पहाड़ी राजाओं ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था? तो अगर बात की जाए आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मौर्य डायनेस्टी के आपको किंग के रूप में देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपके हिमाचल प्रदेश के राजाओं से जो है युद्ध लड़ने के लिए, धनानंद से युद्ध लड़ने के लिए जब सहायता मांगी, तो हिमाचल प्रदेश के दो ऐसे राजाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने से इनकार किया था। और उन राजाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है चित्रवर्मा और आपको ये आप इसे कह सकते हैं पुष्कराक्षा। तो पुष्कराक्षा और चित्रवर्मन हिमाचल प्रदेश के दो ऐसे राजा थे। पुष्कराक्ष जो आपको राजा देखने को मिलते हैं मेनली कश्मीर के, और चित्रवर्मा जो है यह आपको राजा देखने को मिलते हैं कुल्लू के। तो इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने से जो है इनकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में कुलिंद राज्य को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज कुलिंद किंगडम कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के जनपद के रूप में आपको देखने को मिलता है कुलिंद। तो कुलिंद जनपद जो है मौर्य काल में आपके इसे नाम दिया जाता था आपके सिरमौर्या। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने हिमालयों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? हु डिड एम्परर अशोका सेंड टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म इन द हिमालयाज? तो अगर बात की जाए अशोका की, तो मौर्य किंग आपको ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा बुद्धिज्म के आपके प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है आपकी मिशन भेजे गए थे। और बात की जाए अशोका द्वारा हिमालय क्षेत्रों में जिनको भेजा गया था उन्हें नाम दिया जाता था आपके पास मजिमा जो है मजिमा, और इनके अलावा मजिमा के साथ चार ऐसे मॉन्क थे जिनको कि हिमाचल प्रदेश में जो है आपके बौद्ध धर्म प्रचार का जिम्मा सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अशोक के स्तूप किन स्थानों पर पाए जाते हैं? अशोकन स्तूपास आर फाउंड इन विच प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी साइट जहां पे आपको अशोका के स्तूपास देखने को मिलते हैं, तो यह आपको देखने को मिलता है कल्लत कुल्लू और आपको देखने को मिलता है चैत्रू कांगड़ा। तो इन दो स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में आपको अशोक के शिलालेख या स्तूप जो है देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड बुद्धिज्म एंटर इन हिमाचल प्रदेश? कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो अगर बात की जाए बुद्धिज्म ने हिमाचल प्रदेश में जो एंटर किया, माना जाता है आपके 242 बीसी के आसपास। तो 242 ईसा पूर्व जो है हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का आपकी एंट्री मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 40 कुषाण कॉइन्स वर फाउंड ऑन विच रोड? कहा गया है कि कुषाणों के 40 सिक्के आपको हिमाचल प्रदेश के किस मार्ग से प्राप्त हुए हैं? तो अगर बात की जाए कुषाण साम्राज्य के सिक्के जो आपको हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, यह आपको देखने को मिलते हैं कालका कसौली मार्ग पर। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपने वैल्यूएबल कमेंट की सहायता से हमें आगे की ओर जो है गाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।